चुका हूँ। पर इस वीडियो में गरीना फैंस मैं आपको खेलने नहीं वाला हूँ। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ हर CS रैंक को BR रैंक के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही लंबी वीडियो बनने वाली है, तो इसे टाइम लगेगा मेरे को अपलोड करने में। तो बात करें तो मैं पीछे गेम प्ले चल रहा है, आप गेम प्ले भी कोई भी एंजॉय करो और अपने नोटबुक या नोट्स में लिखते जाओ कि क्या करने का है। सो अब बात करें कि टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो अभी गेम लोड होने दो, फिर मैं आपको सब बता रहा हूँ। सो गाइस, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आपके लिए सेटिंग्स के लिए। तो जो सेटिंग्स है मैं आपको अभी स्टार्ट करूँ, तो अगर सेंसिटिव से मैं स्टार्ट करूँ तो आपको सबको 100 रखने का, रेड डॉट सबको, तो आपका अच्छा रहेगा। और कंट्रोल के लिए कस्टम एलटी में आप लोग एक बार स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ, मैं 2 मिनट के लिए रख रहा हूँ। रुक जाओ, मेरे को है ना कुछ इधर से उधर करने का ही था वैसे भी, तो मेरे को ना ये स्किल 2 इधर रखने के। आप गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे ऊपर ले रहा हूँ। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको मेरी सेटिंग्स पता चले और इसे बहुत फास्ट मूविंग आएगा आपका। तो आप पूछ रहे होगे कि आप सोच रहे होगे कि दूसरा स्कोप का है वो इसके अंदर रखना है, क्योंकि इससे हेडशॉट मस्त लगता है और दोनों को एकदम सेम साइज़ पे रखने हैं। तो देखो मैंने सेव कर दी है और स्क्रीनशॉट फटाफट से ले रहा हूँ। तो रुक जाता हूँ मैं, ले आए। तो चलो फटाफट से मैं बैक जाता हूँ और बाकी जल्दी से गन चेंज करने के लिए आप फटाफट से आपको कंट्रोल में जाने का है और लेट फायर बटन को व्हेन स्कोप्ड, मेन पर आए तो होल्ड फायर टू स्कोप। आपको स्नाइपर राइफल ऑन या ऑफ रख ले तो खुद क्विक वेपन स्विच को तो आपको ऑन रखना है, क्विक रीलोड भी ऑन रखने हैं, फ्री लुक भी ऑन रखने हैं, स्प्रिंट भी ऑन रखना सब। सो अभी बात करें टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो अभी हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स को छोड़ते हैं, अभी हम लोग कैरेक्टर्स पर आते हैं। पर कैरेक्टर्स पर अभी मैं जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कैरेक्टर्स में लो तो के लो, उसके अंदर एनाटोनिया डालो, और अगर आपको डालेगा तो सोनिया डालो, मेरे पास है नहीं। और एनाटोनिया ही डालना, मैरो डालेंगे तो मैरो डालो, मैरो डालना चाहिए वैसे। कैली को निकालने का तो कैली निकालो, कैली से बहुत फास्ट मूविंग होता है, इसलिए मैं कैली रखता ही हूँ। मैरो मैं रखता हूँ, मैरो मैंने रखा नहीं इस बार पर। और वुकोंग आप ले सकते हो, ये केक का था, ये BR और CS के लिए है। और वुकोंग के लिए, वुकोंग में से BR के लिए बता रहा हूँ, वुकोंग का BR के लिए आपको चाहिए कैली लो, एनाटोनिया लो और मैक्सिम लो। ये आई मीन भाई BR के लिए है, क्योंकि BR के लिए वुकोंग में सही लगता है। और ऑरियन में मैं आप लोगों को बताऊँ तो ऑरियन का CS और BR का दोनों का है। तो ये लो मैक्सिम, ऑरियन लो, मैक्सिम लो, मैरो लो, कैली लो। मैरो की जगह रखने का है तो एंटोनिया लो या तो एंड्रू लो, या तो आप लोग तो अपना सोनिया डाल दो। और मैक्सिम के अंदर आप कोई भी स्किल डाल, मैक्सिम ले लो तो उसके अंदर DJ आलोक अवेकिन वाला, या तो कोई भी स्किन। मैं तो DJ आलोक डालता हूँ, कैली और एंटोनिया, और सैंटिनो के अंदर तो एंड्रू और मैरो रखता हूँ मैक्सिम। और पेट में चाहिए तो कुछ भी पेट रख सकता हूँ, मेरे पास तो 2 ही पेट है। मैं ज़्यादातर स्पिरिट फॉक्स रखता हूँ कि वो बहुत काम आती है, स्पिरिट फॉक्स बहुत काम आती है। तो अभी बात करें गाइस तो BR रैंक की, तो BR रैंक के लिए आपको कैरेक्टर तो मैंने बता दिए सब, आप उसमें से कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो। और अब बात करें BR रैंक की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, तो BR रैंक की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं चालू करना चाहता हूँ लैंडिंग से, क्योंकि लैंडिंग सबसे मेन होता है। लैंडिंग आपको बीच में नहीं करने का है, 2 जगह करो लैंडिंग, येलो जोन में, और अगर ब्लू जोन में उतर रहे हो ध्यान से सुनना, तो भाई एंड पर उतरो, क्योंकि एंड पर कम बंदे होते हैं और उधर आपको लूट भी ज़्यादा मिलेगी। और अगर आप सी पर उतर रहे हो तो सी पर उतरो, ओके सी पर ही उतरो,
और और एकदम है ना सेलोन के पास उतरो, ताकि है ना बीच में उतरोगे ना तो आपको बीच के मैप के ना बहुत बंदे मिलते हैं, तो सी पर ही उतरना चाहिए। मैं तो हमेशा सी पर उतरता हूँ। लगता तो ग्रैंड मास्टर प्लेयर है ना सी पर ही उतरते हैं, क्योंकि सी पर है ना कुछ वजह होती है उतरने का, और वो वजह ये है कि है ना आप लोग है ना आराम, आप लोगों को कोई मारेगा नहीं, और ऊपर से सी पर ऐसी जगह उतरो जहाँ पर लूट्स भी मिले। तो ज़्यादा तो मैं आपको बताऊँ तो मैप का याद नहीं है, पर उधर एक जगह होती थी जो अभी अभी नई अपडेट की है, उधर उतरोगे तो सही है। बहुत सारी सी की जगह है, तो हर एक सी की जगह पर उतरो। मैं हमेशा सोलो में खेलता हूँ या स्क्वाड में खेलता हूँ या डुओ, कोई भी मैं, तो मैं हमेशा है ना ओके। अगर आप जा रहे हो बी आर रैंक खेलने तो तत्सुया और तत्सुया ज़रूर लेकर जाने का, क्योंकि तत्सुया हयातो और एक और कैरेक्टर आता है जिसमें 2 किल पर है ना आपको बहुत HP बढ़ती है, और जोटा भी लेकर जा सकते हो, क्योंकि झूठा भी काम आता है, जोटा भी काम आता है। और फिर बात करें सेंसिटिविटी, मैंने तो आपको बता ही दिया है। और अगर बात करें ब्रो बीआर रैंक की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, वो तो मैंने आपको बता दी। ओके, तब सी एस रैंक की टिप्स एंड ट्रिक्स, तो सी एस रैंक में है ना बस रशिंग होता है, ये तो आपको मालूम है गाइस, ओनली रशिंग होता है। तो रशिंग में क्या करने का है गाइस, तो मैं आपको बता दूँ। और अगर आप रशिंग के लिए आपको लेने का है, रशिंग के लिए ना आपको अपने एक टीममेट को बोलने का कि तू एक लॉन्ग रेंज की गन ले, और फिर दूसरी टीम ने एक टीममेट को बोलो स्नाइपर या एआर की गन ले, और फिर दूसरे टीममेट को बोलो एसएमजी ले, और फिर फर्स्ट वाले टीममेट को बोलो एआर ले, फिर सेकंड वाले को एसएमजी, और फिर है ना एक को बोलो कि एआर वाली गन ले। उसके बाद एआर तो मैंने शायद बोल दिया, तो स्नाइपर वाला, और आप खुद कोई भी एक शॉट गन ले लो। तो इससे क्या होगा, एआर काम नहीं आएगा। स्नाइपर वाले को हमेशा अपने साथ ही रखना, एआर वाले को भी, और आप सबको एक टीम में चलने का। और एक टिप बताऊँ तो अगर आपके स्क्वाड के पास सेम कपड़ा है तो सेम कपड़ा ही रखना, क्योंकि आज मैं जब CS रैंक खेल रहा था ना, तो मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हुआ कि एक स्क्वाड थी मेरे सामने, जो पूरी स्क्वाड में है ना सेम कपड़े पहने हुए थे। तो सेम कपड़े से ना अगर हमने एक बंदे को मारा, तो हमें लगा ये वाला बंदा पीछे से कैसे आ गया, और ये वाला बंदा रिवाइव कैसे हो गया, उसने ना हमें मार देते थे वो लोग, वो कंफ्यूज करते। तो अगर आप लोगों के पास सेम कपड़े हो आपकी टीम के पास, तो वो पहन के चलो, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स तो यही है। और अभी बात करें हम लोग तो इसके बारे में बात करेंगे गाइस। सेंसिटिविटी मैंने आपको बता दी है, और आप 2 फिंगर से खेलो, थंब से खेलो, कुछ भी मैटर नहीं करता, बस आपका फास्ट मूविंग होना चाहिए मेरी तरह। और जब शूटिंग करते हो ना गाइस, देखो ऐसे शूटिंग चुभना नहीं चाहिए कि सामने बंदा और आप इधर मार रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको है ना एक फोकस होना चाहिए वो बंदे के ऊपर ही, आपका फोकस है ना बंदे के ऊपर से हटना नहीं चाहिए, पूरा फोकस बंदे के ऊपर रखो। और फिर अगर हेड मारने का है ना, तो एक टिप्स एंड ट्रिक्स दूँ, झुककर हेड मारो, क्योंकि झुककर है ना हेड मारोगे ना तो आपका हेड लगेगा। ये हेड की ट्रिक मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे यूट्यूबर यूज़ करते हैं, और इसका काम ये है कि गाइस जब भी आप झुक्का मारते हो ना, आपका जो एम होता है ना, आपको है ना हमेशा है ना उसके इस पर रखने का, स्टमक पर, ताकि स्टमक से है ना बीच में रखने का, ताकि बीच में है ना सीधा आप ऊपर हेडशॉट मार पाओ। ये गलती मत करना कि आपने पैर पर रखा। ज़्यादातर लोग है ना पैर पर रखते हैं, और कभी कभी मैं भी पैर पर रख ही देता हूँ बाय मिस्टेक। तो पैर पर रखने से क्या है ना, आपका हेड चुभ जाता है, क्योंकि अगर आप ड्रैगिंग अच्छा करते हो तो आप ऐसे मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका ड्रैगिंग इतना अच्छा नहीं है और आप ड्रैग अच्छी तरह से नहीं कर पाते हो,
तो है ना, जैसे मेरा आपका ड्रैगन चुपता है, देखो इस बार मेरा ड्रैगन ये मिस हुआ ना, तो आउट हो गया ना मैं इस मैच में, इस राउंड में। तो देखो ऐसा ही मिस्टेक करते हो आप लोग, तो इस मिस्टेक नहीं करने का गाइस। मैंने आपको BR और CS की टिप्स दे दी, और अगर ट्रेन अभी मैं आपको सेटिंग तो मैं आपको बता चुका हूँ, और अगर मैंने झुक के बोला आप लोगों को मारने के लिए, ठीक है, तो आपका सही हेड लग गया। और आपको है ना हर समय पर ग्लू वॉल का यूज़ करने का गाइस, सिर्फ एक ही चीज़ का इस्तेमाल नहीं करने का। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है कि वो सिर्फ एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। मेरा दोस्त आई मीन भाई आयान, जो आप लोग जो अभी हमारे साथ खेलता था, देखो वो सिर्फ गन्स का यूज़ करता था, ग्रेनेड का बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकता था। आपको फ्री फायर की हर एक चीज़ को यूज़ करने का है, ग्लू वॉल हो, ग्रेनेड हो, क्राउच हो, कुछ भी हो। तो अगर टिप्स एंड ट्रिक्स में बात करें तो अभी अब मैं आपको BR रैंक की टिप्स एंड ट्रिक्स वापस चालू करता हूँ। देखो अगर आपके सामने है ना एक बंदा, वो आपको बहुत डैमेज दे रहा है, तो आपको है ना, आपके अगर पास कोई झाड़ होएगा ना, तो झाड़ में बैठो, और झाड़ में बैठ के ना आप लोगों को क्या करने का है, आप लोगों का है ना नीचे ले डाउन कर लेने का है। जो ले डाउन का ऑप्शन आते हैं ना, वो कर लो, और फिर उससे क्या होएगा ना, वो बंदे को दिखेगा नहीं, और आप तब तक उसे हेड मार दोगे। और CS की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको है ना हमेशा एक ऊंची जगह पर रहने का है। मैंने आपको सब बता तो चुका हूँ, अब हमेशा एक ऊंची जगह पर रहने का, और ऊंची जगह से कैंपिंग करो, कुछ भी करो। देखो भाई, टीम में 2 कैंपर होने चाहिए और 2 रसर। आज क्या हुआ, आज मैं एक और कोइंसिडेंस बताता हूँ। CS में खेल रहा था, तो 3-4 पूरी एक स्क्वाड आई। मान लो एक ट्रिक है जिसमें ना आपको 3 बंदों को लेकर अपने साथ घूमने का है, और फिर ना वो पूरी टीम को साथ लेकर घूमो। फिर जो चौथा बंदा होगा ना, जब आपके सामने प्लेयर्स आ जाएंगे ना, चौथे बंदे को कहीं छुपा दो रिवाइव के लिए, और फिर ना उससे रिवाइव मांगने का, ठीक है, उससे रिवाइव मांगने का। वो जैसे ही पीछे आएगा ना, वैसे ही उससे रिवाइव मांगने का। जैसे ही कोई भी आउट हो, जैसे कि मेरा टीममेट आउट हुआ, और फिर मेरा चौथा टीममेट ने उसे बचा लिया पीछे नीचे ये पीछे छुपकर। तो है ना आपको है ना फिर ऐसा ही करने का है। और फिर बताऊँ तो दो कैंपर रखने का और 2 रसर। देखो अगर 2 रसर करने गए तो एक रसर को किसी ने मार दिया, तो एक कैंपर उसको मार देगा जिसने एक रसर को मारा। फिर दूसरा रसर मर गया, आउट हो गया, तो फिर दूसरा कैंपर उसे बचा लेगा। ऐसे ही आप लोगों को करने का, और ऐसे कंटिन्यू करते जाओगे तो आपका प्लस लगते जाएगा। और हमेशा है ना आप लोगों को है ना अपना माइक ऑन रख के खेलने का है, माइक ऑन रख के खेलो। और अगर मैं बात करूँ BR रैंक की डुओ में, तो डुओ में आप लोगों को कुछ नहीं करने का, आप लोगों को साथ में रहने का है। और हमेशा है ना जो आपका टीममेट हो गया ना, उसे अपने साथ लेकर जाने का अगर आप रशिंग करने जा रहे हो। और कैंपिंग में ना अलग अलग डेस्टिनेशन पर रहने का है। जैसे कि मेरा टीममेट, मैं एक बिल्डिंग में छुपा हूँ और उसके बाजू में एक बिल्डिंग है, तो उसने मेरा टीममेट होना चाहिए, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होएगा कि दोनों तरफ से एक ही बंदे को डैमेज पड़ेगा, और फिर वो जिसका भी होए, किल जरूरी नहीं है गाइस, हमारा भूया होने के लिए जरूरी है। तो मैंने आजकल देखा है लोगों को किल के लिए फाइट करते कि तूने मेरा किल चुरा लिया, किल चोर। ऐसा नहीं गाइस, आपको ना किल की परवाह मत करो, भूया के लिए लड़ो, चलेगा। किल के लिए मत लड़ो गाइस, किल के लिए लड़ना सही बात नहीं है। वैसे भी कभी किल के लिए मत लड़ो। और किल अगर किसी ने चुरा लिया ना, क्या जाएगा, वैसे भी किल तो उसने चुरा ही लिया और हम लोग बच गए, है ना। तो वैसे ही आप लोगों को करने का है, किल नहीं चुराने का है। और है ना अगर आप डुओ में कुछ भी खेल रहे हो, आई मीन भाई BR रैंक खेल रहे हो,
तो जो मैंने आपको बताया। और अगर आप लोग रसिंग कर रहे हो तो रसिंग कैसे करो ये सुनो, ये सबसे मैंने कि बहुत लोग अकेला अकेले रसिंग करने जाते हैं, अपने टीममेट को रसिंग करने के साथ लाओ। और अपना जो टीममेट है ना, जैसे सामने के डायरेक्शन में एक है तो आप सामने के डायरेक्शन में जाओ, या आपका टीममेट, और अपने टीममेट को है ना क्या करो, अपने टीममेट को बोलो तू बाजू से घूम कर आ, फिर वो घूम कर आएगा ना तो वो पीछे से उसे अटैक करेगा। तो उससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है, किसी का बेनिफिट, आपका ही बेनिफिट होने वाला है, किसी और का नहीं। ओके, सो मैं वीडियो एंड करता हूँ। सो चलो टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय।